प्यारे बच्चों, मैं हूँ सुभाषिष बैनर्जी। वेल, टुडे इज़ द 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ द नेशन मोहनदास करमचंद गांधी, whom we know as महात्मा गांधी और द मोस्ट endeared, द मोस्ट beloved बापू। जब हम महात्मा गांधी के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो आखिरकार हम कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको रिकॉल करते हैं, कौन से ऐसे रिफॉर्म्स, कौन से ऐसे वर्ड्स, कौन से ऐसी फिलॉसफीज, डॉक्ट्रिन्स एंड आइडियल्स जो कि महात्मा गांधी ने फ्लोट किए, जो कि महात्मा गांधी ने इम्प्लीमेंट किए, उसके बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले हमारे मन में एक बात आती है कि महात्मा गांधी वॉज एन एडवोकेटर ऑफ पीस, ही वॉज एन एडवोकेटर ऑफ नॉन वायलेंस, जिसको कि हम अहिंसा के नाम से जानते हैं। तो आखिरकार महात्मा गांधी के पैसिफिज्म या फिर शांतिवाद के लिए अगर हम जानने का प्रयत्न करें तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि महात्मा गांधी वॉज रादर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न फिलॉसफी ऑफ पैसिफिज्म, वेस्टर्न फिलॉसफी ऑफ writers who no doubt in their books, in their writings advocated pacifism. महात्मा गांधी ने स्वयं कहा है कि he was particularly influenced by the famous Russian author लियो टॉल्स्टॉय। अगर लियो टॉल्स्टॉय को हम पढ़ें तो हम पाते हैं कि कई जगह जो है लियो टॉल्स्टॉय ने शांतिवाद के बारे में बात की है कि टॉक्स ऑफ पैसिफिज्म, एंड महात्मा गांधी was no doubt influenced by लियो टॉल्स्टॉय's पैसिफिज्म. Mahatma Gandhi was tremendously influenced by Jesus Christ and his Sermon on the Mount. ईसा मसीह जो कि माउंटेन टॉप पर बैठकर जो वो प्रीच कर रहे हैं अपने डिसाइपल्स को, वहाँ पर भी हम ये पाते हैं कि जीसस ही टॉक्स ऑफ पीस, ही टॉक्स ऑफ नॉन वायलेंस, ही टॉक्स ऑफ फॉरगिविंग द एनिमी। उस शांतिवाद से महात्मा गांधी इज रादर इन्फ्लुएंस्ड। एक चीज़ और, कक्षा 12 में हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं द हेरिटेज ऑफ इंडिया बाय एल बैशम, और वहाँ पर बैशम क्लियरली मेंशन करते हैं कि महात्मा गांधी इज़ लुक्ड अपॉन बाय मैनी एज एन एपिटोम ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। लेकिन ये बात गलत है, वो हिंदू संस्कृति के ज्वलंत प्रतीक या प्रतीक चिन्ह के लीजिए वो है नहीं, बिकॉज वेस्ट का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है उन पर कि देखने में तो वो संत लगते हैं और ऐसा लगता है कि वो हिंदू संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर हम गांधी जी के थ्योरी में, उनके कॉन्सेप्ट्स में अगर हम लिबरलिज्म, उदारवाद को देखें तो वो भी जो है 19वीं सदी के यूरोपियन उदारवाद से वो प्रभावित थे। इस कारण उन्होंने उसको जो है प्रमोट किया। He championed the cause of liberalism. Again, he championed the cause of women's rights. That too is influenced by the West. गांधी ने एक Mahatma Gandhi rather, I would say Mahatma Gandhi. We shouldn't use the word Gandhi. Children in particular, students in particular. We should call him the Mahatma. Indeed, he was the Mahatma. He is the Mahatma, the father of the nation. तो अगर उन्होंने एक इक्वलिटेरियन ऑर्डर, जहाँ पर कि समाज के अंदर एक ऐसी व्यवस्था जहाँ पर जाति को महत्व न दिया जाए एंड इक्वल राइट्स फॉर ऑल, उसको उन्होंने प्रमोट किया, गांधी जी ने प्रमोट किया, तो दैट टू इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्ट, दैट टू इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय यूरोप्स थ्योरी ऑफ carrying out a social order based on equal rights. Well,
Gandhi, no doubt, was an innovator. He was a reformer. He was a politician. He was a statesman. And what counts, rather, is his simplicity in the current era. जिस सादगी से महात्मा गांधी रहते थे, that simplicity is worth imbibing and emulating and assimilating in our day-to-day existence, taking into account the current circumstances. Well, political ideologies may be different. राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है. लोगों का भिन्न भिन्न चीज़ों के बारे में भिन्न भिन्न कथन है. बट एज फार एज स्टूडेंट्स आर कंसर्न, जहाँ तक बच्चों का सवाल है, गांधी स्टैंड्स टॉल among all other reformers and innovators, and we need to imbibe his philosophy in our day-to-day existence, because Mahatma Gandhi means much to us. Gandhi is simplicity personified. He had a subtle existence, so pure in nature, and he was candid, frank, straightforward. And if you go through his autobiography, My Experiments with Truth, the confessions he makes, जो बातें उन्होंने लिखी हैं उस किताब में, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, तो दैट इज़ वर्थ रीडिंग. ही टॉक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, ही टॉक्स ऑफ हिज ओन inclinations, he talks of his traits, he talks of his parents, so many things, he talks of his infirmities. तो आज के युग में कन्फेशन ऑफ इन्फर्मिटीज़, कन्फेशन ऑफ वीकनेसेस, अपनी कमज़ोरियों के बारे में रिवील करना, उसके बारे में बताना, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है. वेल, 150 years have passed and Gandhi still remains in our hearts. And we celebrate Gandhi and his birth, and no doubt Gandhi is going to retain his place in the history of Indian political independence, and we won't be able to forget Gandhi, even as times pass by and even as political ideologies change, even as leaderships change. Though an unjustified ideology got rid of the father of the nation, yet his contribution in the development of a concept, in the development of an ideal, in the development of a theoretical propensity, in the development of prophetic vision for futurity, it's always going to count. Mahatma Gandhi shall remain the Mahatma of times in our hearts. He does symbolize a quintessential spirituality that helps us to use our discretion, and with our conscience helps us differentiate between the right path and the wrong one. Gandhi is discretion personified. Gandhi symbolizes conscience. Gandhi symbolizes virtue. That's all what Mahatma Gandhi is all about. Thank you.